हेलो एंड वेलकम, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन ओपनिंग बेल बाजार के हमारे नए सेगमेंट में देवेन चोकसी टीम प्रस्तुत करता है ओपनिंग बेल सेगमेंट, जिसमें बाजार खुलने के बाद सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं। देखिए, बाजार खुलने से पहले आपको क्या करना है, किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ सकते हैं, इसका पूरा का पूरा क्रक्स हम आपको हमारे पॉडकास्ट में देते हैं। लेकिन बाजार खुलने के बाद किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आए, जो अनुमान हम लगाकर चल रहे थे, क्या वो सही साबित हुए या नहीं, ये भी तो जानना आपके लिए जरूरी है। तो लेकर आए हैं आपके लिए ओपनिंग बेल सेगमेंट, जहां पर बाजार की चर्चा होती दिखेगी। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे पॉडकास्ट में कि संकेत जो है विदेशी बाजार से ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफी अच्छे नजर आ रहे थे। ऑन दी बैक ऑफ इट इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर आना ही था। पॉजिटिव स्टार्ट हुआ मार्केट में, हमने अच्छा खासा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखा और ऑफ कोर्स रिजल्ट बैक एक्शन भी, क्योंकि नतीजों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव स्टार्ट इंडिकेट कर ही रहा था, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स ऑन हायर साइड, और इसी के चलते एक इवेंचुअल इम्पैक्ट एशियाई बाजार में भी हमने देखा। अच्छे खासे हांगकांग निक्कई के बाजार ट्रेड कर रहे थे और क्लियरली संकेत वहां से पॉजिटिव थे। अगेन यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, ऑप्टिमिज्म वहां पर है ऑन अकाउंट ऑफ की अर्निंग्स फ्रॉम यूएस कंपनीज। जैसे भारतीय बाजार में वैसे ही रिजल्ट सीजन यूएस के मार्केट्स में भी शुरू होने जा रहा है, हो चुका इनफैक्ट। तो इसी का एक इम्पैक्ट है जो वहां पर भी देखने को मिल रहा है। बीती रात हमने देखा यूएस के मार्केट्स में भी काफी अच्छा एक्शन था। तो क्लियरली एक्शन जो है यूएस के बाजार से आता हुआ दिखा, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स वहां थे। सुबह सुबह एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी के पॉजिटिव इंडिकेशंस, और इसी के चलते जैसे कि हमने आपको बताया था, इंडियन मार्केट्स भी इन्हीं क्यूज को बिल्ट इन करते हुए एक हायर पॉजिटिव स्टार्ट के साथ शुरुआत करता हुआ दिखा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, निफ्टी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स, कह सकते हैं 100 पॉइंट्स की ही तेजी के साथ खुलता हुआ हमने आज की सत्र में देखा। ऑफ कोर्स बैक्ड बाय बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आते हुए दिखे, और नंबर्स की ठीक बाद हमने स्टॉक में एक मूवमेंट भी बाजार खुलने के साथ साथ ही देखा। इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें, निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा आगे चलता हुआ देखने को मिला, क्योंकि आप देखिए आईटी सेक्टर के नतीजे तो आए, आईटी सेक्टर के मेजर नंबर्स से ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई, लेकिन इसके बाद बैंक फाइनेंशियल्स के नंबर्स भी एक एक कर आना शुरू हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के साथ इसकी शुरुआत हुई है और इसी के साथ बैंकिंग स्पेस पर फोकस भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो क्लियरली उसका एक इम्पैक्ट हमने देखा, और सेक्टोरल मूव्स में सबसे आगे निफ्टी पीएसयू बैंक खड़ा रहा। उसके ठीक बाद निफ्टी फिनसर्व, साथ ही बैंक निफ्टी में भी हमने 300 पॉइंट्स के गेन्स देखे। इन टर्म्स ऑफ टॉप मूवर्स की अगर बात करें, निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा लीड करता हुआ दिखा, फॉर ऑब्वियस रीजंस, नतीजों का सीधा असर वहां पर देखने को मिला। उसके बाद ग्रासिम, एक्सिस बैंक, उनमें भी अच्छा खासा एक्शन, ऑलमोस्ट 1.5% के मूव्स वहां पर देखने को मिले। और नीचे की तरफ यानी कि लूजर्स कौन से रहे, ओएनजीसी, एचयूएल, एलएनटी जैसे स्टॉक्स थे, जहां पर हमने फ्लैट या तो लाल निशान के साथ कारोबार शुरू होता हुआ देखा। एडवांस डिक्लाइन की अगर बात करें, 2048 स्टॉक्स थे जो कि ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे एडवांसेस में, वहीं 536 स्क्रिप्ट्स थी जो कि लाल में ट्रेड कर रही थी। सो 76% का रेशियो कह सकते हैं स्टॉक्स में एडवांसिंग की अगर बात करें तो, जो कि इंडिकेट होता हुआ दिखा मॉर्निंग सेशन में ही बाजार खुलने के साथ साथ। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के साथ। देखिए, जब हमने पॉडकास्ट आपको बताया, सुबह सुबह जब बाजार के मूव्स बताए, तब आपको बताया था कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आए और संकेत क्या मिल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में एक इम्पैक्ट, एक एक्शन, एक डाउन ट्रेंड नजर आ सकता है। बाजार अब खुल चुका है, चलिए इम्पैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक के लिए हमने आपको कहा था कि नतीजे अच्छे रहे और उसी का एक असर, इनफैक्ट कह सकते हैं कि क्लियरली बैंक्स फाइनेंशियल्स के नंबर्स की शुरुआत हुई और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स का इम्पैक्ट क्लियरली बाजार खुलने के साथ देखने को मिला। 1% की मजबूती के साथ हमने देखा। ऑफकोर्स मिक्स्ड नंबर्स थे, पोस्ट मर्जर पहला ये नतीजों का सीजन कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक के लिए आता हुआ दिखा, लेकिन इम्पैक्ट क्लियरली वहां पर देखने को मिला। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बिजनेस ग्रोथ की अगर बात करें, वो इनलाइन थे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, बट मार्जिन्स में कंप्रेशन देखने को मिला ड्यू टू हायर लिक्विडिटी, और इसी के चलते हमने देखा, और इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिलेंगे। बहरहाल पूरे दिन की शुरुआत से एंड तक, सेशन तक स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है, इस पर नजर रहेगी। साइन डीएलएम कंपनी ने पॉजिटिव नंबर्स पोस्ट किए, 71% रेवेन्यूज में जंप देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर बात करें, फ्लैट जरूर देखने को मिले, और इसी के चलते अगर आप देखें, वन ऑफ गेन्स रिकॉर्डेड देखने को मिले, और इसका एक इम्पैक्ट था क्योंकि साइन डीएलएफ के स्टॉक में बाजार खुलने के साथ करीब 60% की तेजी देखने को मिली। सो क्लियरली साइन डीएलएम के पॉजिटिव नंबर्स का एक इम्पैक्ट जो कि स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 48% का ग्रोथ रेवेन्यू टर्म्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने रिकॉर्ड किया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, 668 करोड़ पर ये पोस्ट होते हुए दिखे, और स्टॉक 1.5% के गेन्स के साथ इस डेवलपमेंट के बाद स्टॉक
स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। सीएट टायर मेजर की हमने बात की थी, नतीजे काफी पॉजिटिव और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट सीएट के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। रेवेन्यूज में 5.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जब नतीजे आए, और उसी का एक असर हमने देखा सीएट के स्टॉक प्राइस में। मार्जिन जो है 7% से बढ़कर 15% पर जाते हुए दिखे ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन में बढ़ोतरी, रेवेन्यू के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिली, और इसी का एक असर था जो कि सीएट के स्टॉक प्राइस में जो बाजार खुले 6.5% के गेन्स वहां पर देखने को मिले हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स विच वेर अंडर न्यूज, ये तो नतीजों की बात हुई, और देखिए ध्यान रखिएगा नतीजों की सीजन की शुरुआत भले ही टेक स्टॉक्स के साथ कमजोरी पर हुई हो, लेकिन धीरे धीरे जो है ना पिकअप देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए ज्यादातर नंबर्स पॉजिटिव रहे, चाहे फिर सीएट की बात कह लीजिए, सायन डीएलएम की बात कह लीजिए, एचडीएफसी बैंक की बात कहें, और उसका एक असर है, पॉजिटिव असर है जो कि इन स्टॉक्स पर पड़ता दिख रहा है। इसके अलावा न्यूज की अगर बात करें, ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड ने एक फंड रेज अप्रूव किया है 4000 करोड़ का वाया राइट्स इशू, केपेक्स को फंड करने के लिए और साथ ही अपने कर्ज के भुगतान करने के लिए। ये खबर के बाद हमने देखा कि स्टॉक ने एक म्यूटेड मैनर में रिएक्ट जरूर किया, लेकिन एक खबर है जिस पर नजर होनी चाहिए। बॉम्बे डाइंग कंपनी ने करीब 4675 करोड़ के फेज 1 वर्ली मुंबई प्रोजेक्ट की अगर बात करें, उसके लिए एक कह सकते हैं कि सब्सिडरी जो कंपनी है उनकी रियल्टी की, उसमें एक करार किया है, और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। 5% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। फंड रेज है और फंड्स जो मिले हैं उसका जो एलोकेशन है वो लोन रीपेमेंट के लिए और फ्यूचर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यानी कि कारोबार विस्तार के लिए किया जाएगा। सो कंपनी ने एक करार और इनफैक्ट फंड रेज किया, और उसका असर स्टॉक प्राइस में इनफैक्ट 5.5% की तेजी काबिले तारीफ है। डेटा पैटर्न्स की अगर बात करें, कंपनी ने लाइसेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट को अनवील किया है, और इसी खबर के ठीक बाद 6% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। केस इंटरनेशनल पॉडकास्ट में मैंने बताया था कंपनी को एक फ्रेश ऑर्डर मिला है 1315 करोड़ का। फ्रेश ऑर्डर के बाद ऑर्डर विन का असर है जो कि स्टॉक जो बाजार खुलने के साथ केसी इंटरनेशनल का करीब 3% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। और अंत में लेमन ट्री होटल्स कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है 55 रूम एस्टेब्लिशमेंट, नए रूम्स और नए होटल के डेवलपमेंट के लिए देहरादून उत्तराखंड में, जिसके ठीक बाद स्टॉक में हल्की सी मूवमेंट हमने देखी है। सो ऑल इन ऑल पावर पैक्ड डे देखने को मिला। रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन तो है ही, खबरें भी ढेर सारी बाजार खुलने के साथ साथ आई, और उन तमाम खबरों का असर है। और ध्यान रखिए सारा का सारा असर आज के सत्र में अगर देखेंगे, ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट पॉजिटिव, एशियाई बाजार पॉजिटिव, डोमेस्टिक मार्केट की स्टार्ट पॉजिटिव, भारतीय बाजार में न्यूज फ्लो रिजल्ट बैक पॉजिटिव, और खबरों के दम पर भी एक्शन पॉजिटिव। तो क्लियरली कह सकते हैं कि इन फेवर ऑफ बुल्स बाजार की शुरुआत होती हुई दिखी है, लेकिन बाजार खत्म होते होते क्या वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, या ये बुल्स के फेवर में जो शुरुआत है, खरीदारी के फेवर में जो शुरुआत है वो जारी रहेगी, इस पर हमें नजर रखनी होगी। ऐसी ढेर सारी रिसर्च हमारे पास है, ऐसी ढेर सारी रिसर्च रिकमेंडेशंस और बास्केट्स हमारे पास है, लेकिन आप अगर उन रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया है उस पर अपने डिटेल्स भरें। दैट्स इट, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव डिटेल्स के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।